केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सभी लोग गाइए, सभी लोग। हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि 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 हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान का चिंतन स्मरण में लगा हुआ है। और जैसे एक दिन की इच्छा हुई, शनि शनि समय व्यतीत होता रहा, तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया चलो देखे कितना सुधार हुआ है। तो हिरण्याकश्यप पहुंच गए विद्यालय। देखा क्या कि वहां एक बरगद के नीचे समस्त टोली के साथ में, मित्र मंडली के साथ में कुछ दूसरा ही चल रहा। पहुंच गए प्राचार्य आचार्य के पास में। पूरा काम देखा महाराज, पूरा कार्य पूर्ण है, विद्यालय का कोई काम बाकी नहीं है, सब पूर्ण हो गया है। बोले सुधार क्या हो रहा है? कहा महाराज क्षमा करना, वो तो गोविंद जी का भक्त है, वो बांके बिहारी की शरण में है। मैंने बहुत समझाया लेकिन और उसको मित्र मिल गए, वो सबको बना रहा भगवान का भक्त। बोले अब तुम सुधार नहीं कर पाओगे, हम अपने हाथ से इसको सुधार कर लेंगे। चल पड़े उस बालक को लेकर के। मार्ग में जा रहे तो एक कुम्हार का आवा मिल गया, उसमें 5 बिल्ली के बच्चे चले गए आग के अंदर। हिरण्याकश्यप ने कहा देखो ये बच्चे मर जाएंगे। भक्त ने कहा अगर प्रभु की ऐसी कृपा होगी तो ये बच जाएंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा कैसी मूर्खता पूर्ण बात करते हो, आग के अंदर जाए और कोई बच जाए, ये संभव नहीं है। कहा हे पिताजी मैं आपसे निवेदन करूं, अगर ये बच जाएंगे तो आपको भी भगवान को भगवान समझ लेना होगा। अगर ये मर जाएंगे तो हम उस भगवान को नहीं समझेंगे, हम तुमको भगवान ही समझ लेंगे। बात तो लग गई, अब सम्मान का मामला फंस गया है, क्योंकि भक्त की भावना को नारायण पूरा ही करेंगे। कुम्हार को बुलाया गया, बोले इसका ढक्कन कब खुलेगा? बोले 7 दिन बाद खुलेगा। बोले 7 दिन आग इसमें लगी रहेगी? बोले हाँ महाराज, बर्तन जब पकेंगे तभी निकलेंगे। प्रभु की कृपा हुई और जैसे ही 7वें दिन कहा हमारे सन्मुख ही खोलना इसको, तो महाराज जैसे ही ढक्कन खोला गया तो महाराज 5 बिल्ली के बच्चे बाहर निकल गए। और जैसे निकले कहा हे पिताजी अब तो भगवान को भगवान समझ लो, क्योंकि आपने कहा था। अब तो और क्रोध में आ गए, पराजित हो गए ना, पुत्र से ही पराजित हो गए, विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो और चिंतन का विषय बन गया है। चिंतन में बैठे बहन आ गई होलिका, भैया क्यों चिंता कर रहे हो? और जैसे सारी चिंता की बात बताया तो कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही एक चूनर प्राप्त हो गई, उस चूनर को हम ओढ़ लेंगे और उस दुष्ट को अपनी गोद में बिठा लेंगे, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। कहा बहन अगर ये संकट मेरा दूर कर दो तो बदले में जितना वैभव चाहो, जितना धन चाहो ले ले। तो जा करके वो समय आया, होलिका अपनी गोद में उस बालक को बिठाया, स्वयं चूनर ओढ़ लिया, लेकिन प्रभु की कृपा हो गई, चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं चली, जिसका परिणाम ये हो गया कि चूनर तो होलिका के शरीर से छूट करके भक्त के शरीर में लिपट गई
और जैसे लिपटी तो होलिका तो जल गई। भक्त भगवान का चिंतन कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इतना कुछ मारने का प्रयास किया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। भगवान सदैव भक्त की रक्षा ही करते हैं। करहु सदा तिन की रखवारी, जिन बालक राखहि महतारी। करहु सदा दिन की रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अगजहि लागा। विश्व द्रोह कृत अगजहि लागा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। नाम की महिमा देखिए। सुमेरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन। कोटि कोटि भगवान को प्रणाम करने लगा भक्तराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे महामंत्रों का हृदय में स्थापना किया, उच्चारण अंतःकरण में करता ही रहा। अब तो और क्रोध में आ गए महाराज। हिरण्याकश्यप स्वयं उस बालक को पकड़ करके ले चले और महाराज खंभे से बांध दिया। अब बुलाओ अपने भगवान को, देखें तुम्हारे भगवान कहाँ है। जो दुनिया वाले कभी नहीं किया वो पिता करने के लिए तैयार हो गए। खुली तलवार को निकाला, मारने का जिज्ञासा बना लिया कि इसकी मृत्यु दंड ही दे देना चाहिए। ऐसे पुत्र को अपने घर में नहीं रखना चाहिए जो पिता का विरोधी हो। लेकिन विरोध कैसा है, सत्य से अवगत कराना ये पाप नहीं है। अरे महाराज जैसे ही कहा तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, बोले कड़कड़ में है। कोई ऐसा स्थान ही नहीं, जन जन में है। कोई भी प्राणी क्यों, कोई भी जीव जंतु जहां भी है, परम प्रभु का निवास है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। रमन्ते योगिना जस्मिन सह रामा, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रमण कर रहा है वही तो राम है। और जिस समय राम निकल जाता है ना, तभी तो राम नाम सत्य का उपदेश भी दिया जाता है। तभी तो दिया जाता है सत्य है तो वही नारायण ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार झूठा है प्यारे, परंतु जो झूठा है उस पे हम विश्वास करके बैठे। पिताजी ने मारने की जिज्ञासा कर ही लिया। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यास्ते मुखम, तदत्वायापवेवाते सत्य धर्मात् वेवतः। जैसे ही मारने की जिज्ञासा किया, कहा बुलाओ अपने भगवान को। और जैसे ही महाराज प्रहार किया तो कड़कड़ की आवाज सुनाई पड़ी उस खंबे से, प्राकट्य हो गया। और कौन भगवान का प्राकट्य हुआ, किस स्वरूप को? नरसिंह भगवान आ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। कहा ठहरो, थोड़ी बात सुनो। हिरण्याकश्यप ने कहा जरा समझो, कुछ बात करना है। ऐसे स्वरूप को हमने कभी देखा ही नहीं। कहा नाना प्रकार से तुमने कष्ट दिया है मेरे भक्त के ऊपर। अब वो समय आ गया है जो दुनिया वाले करते नहीं, लेकिन तुम करने के लिए तैयार हो।
कहा ब्रह्मा जी से मिलकर के नहीं आए हो क्या? हमारी कुछ बातें हुई थी। बोले क्या बातें हुई थी? बोले न दिन में मरे न रात में। बोले समय कौन सा है? बोले तो संध्या कालीन है, गोधूल बेला है। बोले और भी मांगा था, न धरती पे न आकाश में। कहा मेरी जंघा में हो, डेहली पे, द्वार की डेहरी पे हो। अरे कहा और कुछ मांगा था। बोले क्या? कहा ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। कहा मेरे पास है क्या? कहा शायद एक बात भूल गए हो। कहा वो कौन सी बात है? कहा ना कोई देवता ना कोई दैत्य। कहा हम दिखाई क्या पड़ रहे हैं? आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अपने हाथों से वज्रास्त्र फाड़ दिया, उनका रक्तपान किया। भक्त प्रहलाद की सभी भक्त देवता भी स्तुति करने लगे। हुंकार की आवाज सुनाई पड़ रही है, क्रोध में हैं, कोई उनको शांत नहीं कर सकता है। वेद व्यास जी की लेखनी थर-थर कांपने लगी। ऐसे स्वरूप को देख करके भययुक्त हो गए समस्त प्राणी। इस सृष्टि में कोई ऐसा है नहीं जिन्होंने ऐसे स्वरूप को देखा था। क्या प्रभु ऐसा भी स्वरूप धारण करते हैं? बोले भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए, भक्तों की सहायता करने के लिए पता नहीं कौन से रूप नाम। कभी तो मत्स्य बनते हैं, कभी तो कच्छप बनते हैं महाराज, तो कभी बारह बनते हैं, तो कभी नरसिंह बनते हैं, कभी तो महाराज राम और बलराम तो बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। अनेका अनेक रूपों को धारण करके भगवान ने 24 अवतारों को बताया। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भक्त प्रहलाद की सभी भक्त स्तुति, सभी देवता स्तुति करने लगे। कहा इनके क्रोध को कौन शांत कर सकता है? जो भी इनके सामने पड़ जाए उसका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज अपने भक्त को हृदय से लगाया, शंख का स्पर्श कराया, तो भक्त प्रहलाद परिपूर्ण परम विद्वान, समस्त वेद वेदांत रस उपनिषद ग्रंथ सब भर गए। स्पर्श मात्र से भक्त शिरोमणि हो गए। कहा वरदान मांग लो। कहा और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं प्रभु। कहा फिर? कहा मेरे पिताजी को परम धाम दे दो, जो इतना बड़ा कष्ट दिया उसके लिए दिव्य स्थान परम धाम प्रभु शरणागत हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और इधर प्रभु धीरा धीरा सा समय व्यतीत होता रहा। गोकुल में पावन नगरी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी नात रिश्तेदार आ रहे हैं। ग्वालिनियों के सभी संग साथी के साथ में केवल नित्य प्रति का एक ही काम है। अरे सभी उनकी स्तुति यही करते हैं कि और प्रभु कुछ आवश्यकता नहीं, नित्य प्रति आपके दर्शन मात्र से ही हमारा सबका कल्याण हो। अब अपने घर में किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। प्रातः काल उठ करके गौओं की सेवा करने के बाद सभी जाते हैं नंद महारानी के घर में, और वहीं पर अब प्रभु की शरण में हैं। उनके मुखमंडल को देखती रही हैं। सब बारी बारी आती हैं नात रिश्तेदार के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, और उनको आनंद के पल, उनको सुंदर सुंदर लोरियां सुनाती हैं। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ए मैया, एक दिन बिल्कुल तेल काजल लगा करके लिटाया और सभी देवियां आ गई। मैया बहुत लगता है कि सबसे पीछे पहुंचा दिया है क्या? हम लोग आते थे यहाँ खिलाते थे, अब है कहाँ वो? कहा मेरा लल्ला। बोले कहाँ है? चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे